हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस में 5th चैप्टर सीड्स एंड सीड्स। इससे पहले पार्ट में हमने सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। प्लांट्स विच हंट, पौधे जो शिकार करते हैं। There are some plants which trap and eat frogs, insects and even mice. कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर कीड़े मकोड़े, मेढक और यहाँ तक कि चूहे भी फंस जाते हैं और इन्हें वो फंसाकर फिर खा लेते हैं। द पिचर प्लांट इज़ वन सच प्लांट। ऐसा ही एक पौधा है पिचर प्लांट। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया में या भारत में ये मेघालय में पाया जाता है। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। इसकी जो शेप होती है, इसका आकार जो होता है वो पिचर की तरह, या पिचर मतलब होता है घड़ा, घड़े की तरह इसका आकार होता है और इसका जो मुंह होता है वो एक पत्ते से ढका हुआ रहता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट। इस पौधे के अंदर एक तरल पदार्थ है, एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिससे एक स्मेल आती है, एक गंध आती है, खास तरह की एक गंध आती है जिससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, और जब वो इसके मुंह पर जो पत्ते से ढका रहता है उस पर बैठते हैं, इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। वो इसमें फंस जाते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाते। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, और कितनी चतुराई से वो शिकार कर लेता है। सो मैनी सीड्स, बहुत सारे बीज। हाउ मैनी टाइप ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, आप कितने तरीके के बीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। वेयर विल यू फाइंड देम, और आप उनको कहाँ से पाएंगे, कहाँ से मिलेंगे वो आपको। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स एज यू कैन। आप सभी को इतने ज़्यादा बीज इकट्ठे करने चाहिए जितने आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड कलेक्शन टुगेदर, उसके बाद जो भी आपने कलेक्शन किया है बीजों का, जो संग्रह है आपका, उसको आप एक साथ रखिए। नाउ ऑब्जर्व दी सीड्स केयरफुली, और फिर ध्यान से इन बीजों को देखिए। देयर शेप, साइजेस, कलर, टेक्सचर, उनका आकार, उनका कलर, उनका शेप और उनका टेक्सचर कैसा है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बीज का नाम है राजमा, कलर है उसका रेडिश ब्राउन, शेप उसकी ड्रॉ करके दी हुई है, उसका कैसा आकार है, टेक्सचर कैसा है उसका, स्मूथ। वॉन्डरिंग सीड्स, बीजों का भटकना। यहाँ पर भटकने से मतलब ये है बच्चों कि बीज एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर दूर तक बड़े आराम से पहुँच जाते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, जहाँ पर वो उगते हैं वो हमेशा वहीं पर रहते हैं, वो दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकते। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, लेकिन उनके जो बीज होते हैं वो बहुत दूर दूर तक यात्रा करते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर तक चले जाते हैं इस तरीके से यात्रा करते हुए। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। जो नेक्स्ट पेज पर पिक्चर 1 है उसमें देखिए किस तरीके से बीज उड़ रहे हैं, उड़ने वाले बीज। यहाँ पर पिक्चर 1 में देखिए, हल्की सी हवा भी अगर चलती है तो ये बीज इतनी दूर तक उड़कर बहुत दूर दूर जगहों पर पहुँच जाते हैं। और जो सेकंड पिक्चर बनी हुई है उसमें ये कांटे की तरह के बीज होते हैं बच्चों, आपने देखे होंगे, जो हमारे जूते या कपड़ों के साथ चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। Who came from where, कौन कहाँ से आया। Have you included human beings also in your list, क्या तुमने एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाने की जो लिस्ट है तुम्हारी, उसमें ह्यूमन बींग्स या इंसानों को भी इंक्लूड किया है। Yes, we also carry seeds from one place to another, हाँ, हम भी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, कभी कभी जानबूझकर और कभी कभी अनजाने में। We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful,
हम उन पौधों के बीज घर पर लाते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं या जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल या लाभदायक होते हैं, टू ग्रो दैम इन आवर गार्डन, अपने बगीचे में उनको उगाने के लिए। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, उसके बाद दूसरी जगहों पर भी इनके बीज स्प्रेड हो जाते हैं या फैल जाते हैं। मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हेयर अर्लियर। सालों पहले ये पौधे या ये बीज यहाँ पर उगते भी होंगे या नहीं, ये किसी को याद भी नहीं होगा। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री, क्या आप जानते हो कि हमारे देश में मिर्च कहाँ से आई? दीज वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। मिर्च हमारे देश में व्यापारियों द्वारा साउथ अमेरिका से लेकर आई गई। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, लेकिन आज हम मिर्चों के बिना अपने खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, जिसे व्यापारी हमारे देश में साउथ अमेरिका से लेकर आए। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। अब नीचे जो पोएम दी हुई है उससे पढ़ो, जिससे पता लगेगा कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया। डिड यू नो दिस? फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। बहुत समय पहले साउथ अमेरिका से टमाटर, आलू और हरी मिर्च हमारे देश में आई। डू यू नो दिस? क्या तुम ये जानते हो? अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका। जो कैबेज है, बंद गोभी, वो यूरोप से आई और जो मटर है वो अफ्रीका से आई। केम अ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी, और जो भिंडी है और जो कॉफ़ी बीन है वो भी कहाँ से आई? अफ्रीका से। They crossed the land, they crossed the sea. Did you know this? किस तरह से वो लैंड और सी इनको क्रॉस करके हमारे देश में आए, क्या आप ये जानते हैं? A mango sang, come in, come in. An orange smiled inside its skin. Welcome to India, a banana said. The methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश में पहले भी थी, जिन्होंने बाहर से आने वाली इन सारी चीज़ों का स्वागत किया बड़े मज़े से। जैसे आम हमारे देश में थे, केला हमारे देश में था, जिन्होंने इन सारी चीज़ों का अपने साथ स्वागत किया। और मेथी, पालक और ब्रिंजल, रेडिश, बैगन, मूली, ये सब हमारे देश में पहले से थे। डिड यू नो दिस? क्या आप ये जानते हो? सो बच्चों, हमारे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू कीप एनी सीड और सौंफ एंड क्यूमिन जीरा इन योर लिस्ट? क्या आपने जो बीजों का जो संग्रह बनाया है, जो पूरा कलेक्शन है आपका सीड्स का, उसमें आपने सौंफ, एनी सीड या क्यूमिन, जीरा, इनके बीज भी रखे हैं? आंसर इज येस। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन? और आपके कलेक्शन में सबसे छोटा बीज किस चीज़ का था और सबसे बड़ा बीज किस चीज़ का था? आंसर इज, द स्मॉलेस्ट सीड वॉज ऑफ क्यूमिन। जो सबसे छोटा बीज था वो था क्यूमिन या जीरे का। एंड द लार्जेस्ट सीड वॉज ऑफ मैंगो, और जो सबसे बड़ा बीज था वो किस चीज़ का था? मैंगो यानी आम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। ऐसे बीज जो आपके घरों में मसाले के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। आंसर इज क्यूमिन, मस्टर्ड एक्सेट्रा, जैसे जीरा और राई या मस्टर्ड, सरसों जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियों के बीज कौन कौन से होते हैं? आंसर इज लेडीज फिंगर्स, जैसे किसके? भिंडी के बीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीड्स ऑफ फ्रूट्स। आंसर इज मैंगो, एप्पल, पपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइट सीड्स, चेक बाय ब्लोइंग देम। सबसे हल्के बीज किस चीज़ के होते हैं? उनको ब्लो करके आपने उड़ा के उनको देखना है। आंसर इज क्यूमिन, जीरा एंड एनी सीड, सौंफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीड्स विच आर फ्लैट। जो फ्लैट सीड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? राजमा, एप्पल, क्यूमिन एंड एनी सीड।
आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक मोर ग्रुप्स, और ज़्यादा ग्रुप आपको बनाने हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, और कितने ग्रुप्स आपने बनाए। आंसर इज सीड्स दैट आर एडिबल, सीड्स फ्रॉम विच ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, ऐसे बीज जो खाए जाते हैं और ऐसे बीज जिनसे तेल निकाला जाता है। ये दो समूह हो गए। तीसरा समूह है हमारा सीड्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, जो पानी पर तैर सकते हैं। सीड्स विच कैन फ्लोट ऑन एयर, जो हवा में बहकर हवा में उड़ सकते हैं। सीड्स विच कैन स्टिक टू आवर बॉडी, और जो ऐसे बीज जो हमारे शरीर से चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, क्या कोई ऐसा खेल जानते हो आप जो आप बीजों के साथ खेल सकते हो। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ भी इसे डिस्कस कीजिए। आंसर इज सम सीड्स हैव लॉट्स ऑफ टाइनी हुक्स विच गेट अटैच्ड टू क्लोथ्स और फर. Such seeds are very popular among children. Similarly, a type of flute is made from mango seeds. जो आम का जो बीज होता है उससे एक तरह की बांसुरी सी बजाते हैं बच्चे, वो भी बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है बीज. और एक ऐसा बीज होता है जो कपड़ों से चिपक जाता है फेंकने पर, वो भी बच्चे उससे बहुत मज़े से खेलते हैं. नेक्स्ट इज एवर सीन एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई, कभी आपने उड़ने वाले बीज देखे हैं. आंसर इज यस. वॉट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं. आंसर इज बुढ़िया के बाल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मैनी ऑफ दोज हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग. आंसर इज आई थिंक सीड्स ऑफ क्यूमिन, एनीसीड एंड मस्टर्ड मे हैव बीन स्प्रेडिंग बाय फ्लाइंग. डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम द सीड्स, क्या आपको बीजों से कोई नया आइडिया मिला. आंसर इज येस. हाँ, दीज सीड्स कैन बी यूज टू प्ले मैनी गेम्स, ये जो बीज हैं ये बहुत सारे खेल खेलने के लिए भी काम में आ सकते हैं. एंड ऑल्सो फॉर डेकोरेटिव पर्पज, और सजाने के काम भी आते हैं. Our next question is look at the pictures given on textbook page 49 and guess how the seeds travel and reach different places. आपको जो बुक है आपकी उसमें पेज नंबर 49 पे जो पिक्चर दी है उसे ध्यान से देखो और कैसे बीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं या चले जाते हैं वो आपको देखना है. आंसर इज इन द फर्स्ट फिगर द सीड इज स्प्रेडिंग बाय अ स्क्विरल, इन द सेकेंड बाय अ बर्ड एंड इन द थर्ड बाय वाटर. जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें एक गिलहरी के द्वारा बीज एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और जो सेकंड पिक्चर है उसमें एक पक्षी के द्वारा जा रहे हैं, और जो थर्ड पिक्चर है उसमें पानी के द्वारा जा रहे हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम प्लांट्स स्प्रेड्स देयर सीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. जो कुछ पौधे होते हैं उनके बीज दूर दूर तक चले जाते हैं, दूर जगहों तक. व्हेन द सोयाबीन pods are ripen, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? जो सोयाबीन के जो पॉड्स होते हैं, फलियां होती हैं, जब वो पकती हैं तो वो फटती हैं और बीज उनसे बाहर आ जाता है. क्या तुमने कभी उसकी आवाज़ सुनी है. आंसर इज येस, आई हैव हर्ड देयर साउंड. हाँ, मैंने उनकी आवाज़ सुनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड remained at one place only. सोचो क्या होता अगर बीज एक जगह से दूसरी जगह फैलते नहीं और एक ही जगह पर इकट्ठे होकर रह जाते. आंसर इज इफ द सीड्स डिड नॉट स्प्रेड आउट, अगर बीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलते, दे वुड फॉल इन द पेरेंट बेड इटसेल्फ, लीडिंग इनटू स्ट्रगल फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट. अगर बीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते तो वो अपनी ही जगह पर जहाँ पर वो हैं वहीं पर गिरते और उनको स्ट्रगल करना पड़ता पानी के लिए, खनिज लवण जो मिलते हैं उनको उसके लिए, सूरज की रोशनी के लिए. एज ए रिजल्ट नन ऑफ द प्लांट्स वुड ग्रो प्रॉपरली और सर्वाइव. जिसका रिजल्ट ये होता कि कोई भी पौधा प्रॉपर तरीके से ना तो सर्वाइव कर पाता ना ही ग्रो कर पाता. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड. अब आपको वो सारे तरीके बताने हैं जिनसे बीज एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होते हैं या फैलते हैं. आंसर इज सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस, विंड एंड वाटर.
Our next question is what all was grown in India long ago? बहुत समय पहले भारत में क्या क्या चीज़ें होती थी या उगाई जाती थी? Were mangoes and bananas grown here? क्या आम और केला यहाँ पर उगाया जाता था? What came from other countries? दूसरे देशों से हमारे देश में क्या क्या चीज़ें आई? Imagine food without potatoes और tomatoes. और क्या आप आलू और टमाटर से के बिना अपने खाने की कल्पना कर सकते हो? आंसर इज टी, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, मेथी, स्पिनच एक्सेट्रा वर ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो. बहुत समय पहले भी चाय, आम, संतरा, मूली, मेथी, पालक ये सब हमारे देश में ही उगाया जाता था. येस, मैंगोज एंड बनानाज वर ग्रोन देयर. आम और जो केला है वो यहीं पर उगाया जाता था. टमाटो, पोटैटो, ग्रीन चिली, कैबेज, पी, कॉफ़ी, बीन, भिंडी एक्सेट्रा केम फ्रॉम अदर कंट्रीज़. इफ़ देयर हैड बीन नो पोटैटोज़ और टमाटोज़ इन आवर फूड, द फूड वुड हैव बीन टेस्टलेस. अगर हमारे खाने में आलू और टमाटर ना हो तो हमारा जो खाना है वो स्वादहीन होगा, उसमें कोई टेस्ट होगा ही नहीं. Reena has drawn this picture of the seeds sprouted by her. What do you think the seeds need for sprouting? Write in your own words. How would Reena's look if they did not get the things needed? आंसर इज सीड्स नीड वाटर एंड एयर फॉर स्प्राउटिंग. जो बीज होते हैं उनको स्प्राउट करने के लिए हमें पानी और हवा की ज़रूरत होती है. इफ़ द सीड्स डू नॉट गेट वाटर देयर वुड बी नो चेंज इन देम. अगर उनको पानी नहीं मिलेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. एंड इफ़ दे गॉट वाटर बट नो एयर, लेकिन अगर पानी मिले और हवा नहीं, दे वुड नॉट स्प्राउट एट ऑल दो दे वुड स्वेल अप. वो बिल्कुल भी स्प्राउट नहीं होंगे, हाँ फूल ज़रूर जाएंगे. एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस. दूर दूर के जगहों तक बीज कैसे फैल जाते हैं? राइट योर ओन वर्ड्स. अपने शब्दों में हमने लिखना है. आंसर इज सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स, एनिमल्स, एयर एंड वाटर. जो सीड्स होते हैं वो बर्ड्स, एनिमल्स, एयर और वाटर से दूर दूर तक जाते हैं. बर्ड्स एंड एनिमल्स थ्रो आउट सीड्स आफ्टर ईटिंग द फ्रूट. जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो फल खाने के बाद उसके बीजों को फेंक देते हैं. दस द सीड्स स्प्रेड आउट. इस तरीके से बीज फैलते हैं. सिमिलरली सम लाइट सीड्स आर स्प्रेड बाय विंड. और ऐसे ही कुछ जो हल्के बीज होते हैं वो हवा से दूर तक फैलते हैं. सम फ्रूट्स आर कैरीड आउट बाय वाटर. और कुछ जो फल होते हैं वो पानी के से दूर तक चले जाते हैं, पानी में बहकर. द सीड्स आर स्प्रेड आउट. जिससे जो बीज होता है वो दूर तक स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है. इसी के साथ हमारा चैप्टर सीड्स एंड सीड्स कंप्लीट हो गया है, जिसमें आज हमने इस पार्ट में सीखा कि कैसे सीड्स एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं और पहले के समय में हमारे देश में क्या क्या चीज़ें यहाँ उगाई जाती थी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडर्स के थ्रू हमारे देश में आई. आई होप आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.